और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लड़की क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही है। ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, राजधानी पटना का पटना जंक्शन, जहां पर से हजारों और लाखों की संख्या में यात्री बाहर के लिए जाते हैं, तो वहीं काफी बड़ी संख्या में यात्री बाहर से पटना को भी आते हैं। लेकिन ऐसे में स्टेशन पर से एक रहस्यमयी तरीके से लड़की गायब होती है और फिर एक रहस्यमयी तरीके से ही लड़की को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं। दरअसल राजधानी पटना में पटना जंक्शन में एक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे लेकर के बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आता है, जिस दौरान वो पटना जंक्शन के गेट नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी बेटी को बिठाकर पानी पीने के लिए चला जाता है। लेकिन जब तक में वो वापस लौटता तब तक उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है, वो कहीं नहीं मिलती। इसके बारे में उसने एफआईआर किया और तब से पुलिस एक्टिव हो जाती है, लगातार छापेमारी शुरू हो जाती है, छानबीन में पुलिस जुट जाती है, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन एक दिन के अंदर ही लड़की अपने घर वापस आ जाती है। बता दें कि छपड़ा के रिक्शे वाले ने लड़की को उसके घर तक पहुंचाया। कैसे, ये सबसे ज्यादा बड़ा सवाल, क्योंकि जिस रहस्यमयी तरीके से छपड़ा के रिक्शे वाले ने लड़की को उसके घर पहुंचाया, इस पे जब पुलिस को पता चला तो पुलिस भी छानबीन में जुट गई। क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में डीएसपी, सुनिए। 27 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति अपनी पुत्री को, जो मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज कराने के लिए पटना जंक्शन आए थे। और इलाज कराने के क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास उसको बिठाकर पानी पीने के लिए गए। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति ने उस पुत्री का अपहरण करके ले गया अपने साथ। जब वो आए वापस तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। इसके आलोक में काफी उनके द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन मिला नहीं। तो पटना जंक्शन पे उन्होंने 28 तारीख को एक रेल थाना पटना कांड संख्या 1067 दर्ज किया गया और उसके बाद हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, अभियुक्त की पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कल पता चला कि अभियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा बक्सर में उनके घर पे अपहृत को पहुंचाया गया है। वहां उसके बाद अपहृता की बरामदगी की गई है और उनका अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है और जो व्यक्ति जो पहुंचाए हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति का फोटो आया है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वजह क्या था अपहरण करने का? उसका साफ वजह ये बता नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं यही कि वो उसको इलाज कराने के लिए लाए थे। उनके जो पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वो इलाज कराने के लिए लाए थे और उसका पानी पीने के लिए गया, वो किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाएंगे। कौन वो गैंग कोई एक्टिव है? नहीं, गैंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पटना जंक्शन क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और यहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ काफी मुस्तैद है, तो गैंग के एक्टिव करने की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है, न ही कोई वर्तमान में कोई गैंग एक्टिव हो। की जानकारी नहीं, अभी उस बिंदु पर हम लोग सघन पूछताछ कर रहे हैं। और ये पहुंचाया ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पहुंचाया गया है उस बिंदु पे भी कैसे पहुंचाया गया पटना जंक्शन से, तो वो सारे बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। संलिप्तता नहीं है? नहीं, उसकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने संदेह के परिधि से अलग रखा है, लेकिन उनके संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोनों का तो हुलिया मिल रहा है। अभी उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लड़की से पूछा गया नहीं? लड़की चूंकि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही है। सर एक बात बताइए, बहुत सारे बिंदु जो है वो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। साथ दुष्कर्म होने की बातें पुलिस को बताइए क्या? अभी बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और हम लोग उस बिंदु पे जांच, उसका चिकित्सीय जांच भी हम लोग कर रहे हैं।